आपको याद रखना है कि नाथ द्वारा अजमेर ये वाला हाईवे आपको पकड़ना है। हम लोग उदयपुर से चल चुके हैं। उदयपुर से हम लोगों ने सोचा है NH58 पकड़ने के लिए। देखिए गूगल 3 रास्ते आपको समझाएगा। आपको जो पकड़ना है वो सबसे बेस्ट रास्ता ये है कि आप उदयपुर से नाथ द्वारा वाला रास्ता पकड़ें। नाथ द्वारा से आपको भीलवाड़ा, अजमेर, ये इस तरह से 4 लेन एक्सप्रेसवे बना हुआ मिलेगा। आप ये पकड़ें। कृपया ये गलती ना करें कि आप नीचे राइट साइड जाके चित्तौड़गढ़ वाला हाईवे पकड़ लें, क्योंकि चित्तौड़गढ़ हाईवे वाला फिर आपको नीचे चित्तौड़ रोड पकड़ाएगा, स्टेट हाईवे पकड़ाएगा, टोक ले जाएगा, फिर कोटा वाला हाईवे, और फिर वो बहुत ही सिंगल पट्टा रोड है, उसे ना पकड़ें। आपको याद रखना है कि नाथ द्वारा अजमेर ये वाला हाईवे आपको पकड़ना नहीं लेने का अपुन है ना। हाँ जी, अपुन है ना, इसीलिए मैं वापस से ये यहाँ पे रूट मैप लगा रही हूँ आपके लिए। तो हमने उदयपुर से जयपुर के लिए जो रूट लिया था उस पर हम जब ये वाला रूट लेते हैं भीलवाड़ा वाला, तो हमें तकरीबन 680 रुपये हमने टोल के दिए थे। और पूरा जो एंटायर स्ट्रेच है बहुत सीनिक है, बहुत अच्छा है, ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं मिलता है यहाँ पे। नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो इसलिए सबसे ज़्यादा उसको मान्यता मिली हुई है क्योंकि वृंदावन में जो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी, लोकल लोग वहाँ से निकाल के उनको यहाँ पे स्थापित किया गया था, क्योंकि मुग़ल जो थे वो सब मंदिर तबाह कर रहे थे। इस वजह से उस श्रीनाथ जी की मूर्ति को यहाँ पे लाके स्थापित किया गया और बहुत मान्यता प्राप्त है। हम पहले जा चुके हैं, हम फिर से अब नेक्स्ट टाइम प्लान कर रहे हैं जाने का। आरव, आपके उदयपुर में और क्या क्या किया? तो मैंने तो अभी तक उदयपुर में बहुत सारी चीजें घूमी है, मतलब इतनी सारी कि मतलब कोई सोच ही नहीं पाएगा। ओहो, जैसे कि जैसे मैं उदयपुर में सिटी पैलेस घूमा, मैंने फिर हम लोग गए थे फतेह सागर लेक पे बोटिंग करने। भीलवाड़ा के पास में हमने नोटिस किया कुछ बग था हमारी कार में, जो अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे सक्सेना जी। तो हमने भीलवाड़ा में ही महिंद्रा के सर्विस सेंटर में गाड़ी ले ली। हमने क्रॉस कर लिया है काफ़ी रास्ता और हम हैं अजमेर जयपुर जाने वाले एक्सप्रेसवे पे। रास्ते बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। 6 लेन हाईवेज बने हुए हैं, बहुत सारे ढाबे भी हैं खाने के लिए, स्टॉप्स भी हैं, पेट्रोल पंप्स भी हैं। तो दिस रूट इज़ क्वाइट वेल प्लान्ड बाय गवर्नमेंट एंड इट्स वेरी गुड। तो हमने ये डायरेक्ट नाथ द्वारा से अजमेर वाला ये जो रास्ता जाता है, ये हाईवे बेसिकली दिल्ली नाथ द्वारा भीलवाड़ा अजमेर वाला ये जो है नाथ द्वारा भीलवाड़ा। और आप लोगों को बताएं, बीच में हमारी नई स्कॉर्पियो है ये भीलवाड़ा में इसमें एक प्रॉब्लम सी आ गई थी, अचानक से इसका बैटरी इंडिकेटर जलने लगा। तो हम लोग लकी थे क्योंकि हम लोग भीलवाड़ा के पास में थे और वहीं पे ही हाईवे से ही 10 मिनट की दूरी पे महिंद्रा का शोरूम था। हम वहाँ गए, वहाँ हमने गाड़ी चेक कराई, उन्होंने कंप्यूटर से चेक करके बताया और वोल्टेज वगैरह भी सब चेक करी कि बैटरी ठीक है। उनका कहना है कि गाड़ी में नई स्कॉर्पियो वगैरह में एक स्मार्ट अल्टरनेटर कुछ टेक्निक बोल रहे थे कि उसमें कुछ इशू है और कंपनी जो है उसका कोई फीचर निकालने की। बेसिकली क्या है कि वो लाइट जल जाती है, अगर ज़रा सा भी ऐसा हो एरर दिखा देती है पीछे से, लेकिन गाड़ी आपकी बैटरी और वो सब चार्ज हो रहा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसा करके उन्होंने हमारे लिए जाने दिया कि ठीक है, गाड़ी ठीक है, एक बार चेक करके। हालांकि वो स्मार्ट लाइट जो इंडिकेटर है उसका वो जलना बंद हो चुका है। तो एनीवेज वी होप कि गाड़ी में वास्तव में कोई दिक्कत ना हो। आधा घंटे के लगभग हमारे लिए वहाँ पे उस डीलरशिप पे लग गया। एनीवेज रास्ता हमने पकड़ लिया है। बीच बीच में कहीं कहीं पे ना कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो सिंगल रोड भी हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे ये अभी फेक फ्लाईओवर बन रहा है रास्ते में, तो भाई गडकरी साहब ने काम तो भाई दिल खुश करने वाला कर दिया है। अरे एक से एक फ्लाईओवर बन रहा है, तो जैसे हम जैसे लोग जो रोड ट्रिप करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और अभी हमें समय दिखा रहा है In 300 meters, take the ramp to National 1.5 घंटे में हम जयपुर पहुंच रहे हैं। आधा घंटा हमारा बीच में वहाँ पे भी लग गया था भीलवाड़ा में, जो काफी हद तक कवर कर लिया है हम लोगों ने। एंड लेट्स गो। और ये हम पहुंच गए जयपुर।
जब मैं लास्ट टाइम आई थी 2011 में, तब से लेके अभी तक जयपुर में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, रोड्स हैं, काफ़ी फ्लाईओवर्स यहाँ पे बन गए हैं, तो बहुत ही सही चीज़ है। ट्रैफिक का डाइवर्जन बहुत सही है यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोगों को। इससे अंदर हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि काफ़ी ज़्यादा रश मिलेगा हम लोग को, बट इट वॉज मैनेजेबल। हम सीधे जा रहे हैं अपने होटल, जो हमने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे बुक किया है, और ये हमें लेके जाते हैं बापू बाज़ार के पास से। और जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जब राजा जयसिंह के राज में जब क्वीन विक्टोरिया के बेटे आने वाले थे जयपुर, तो उनके लिए वहाँ पे सारी पेंटिंग्स को पिंक कलर में पेंट कर दिया गया था, ऐसा माना जाता है। और ये लीजिए, हम आ गए अपने होटल निर्वाणा पैलेस। शॉर्ट नोटिस पे बुक किया था, बट हमें चार्जेस काफ़ी रीज़नेबल मिले, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड नहीं है और बहुत खूबसूरत है। अच्छा, जयपुर उदयपुर के जितने भी होटल्स हैं उनकी कारीगरी वगैरह बहुत खूबसूरत है। और इसके बाद तकरीबन आधे घंटे बाद हमने कैब बुक करी, हमें जाना था वहाँ से जल महल। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जितने भी लोकल होटल्स हैं और बिल्डिंग्स हैं उनके नाम भी हवा महल, जल महल करके ही हैं। तो आप कैब में डालोगे डेस्टिनेशन जल महल की, वो आपको दिखाएगा कि सिर्फ 60-80 रुपये है, पास में ही कहीं है, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है। जो एक्चुअल जल महल है वो है आमेर में, क्योंकि आमेर किले के पास में है। और ये रहा आपके लिए जल महल। कहते हैं इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था राजा प्रताप सिंह ने, और आगे चल के इसका फर्दर जितना भी काम हुआ वो करवाया राजा जयसिंह II ने, जिनको श्रेय दिया जाता है पूरे जयपुर को डेवलप करने का। और टूरिस्ट्स के लिए जो नीचे के 2 लेवल्स हैं पैलेस के, वो क्लोज्ड हो चुके हैं। सिर्फ आपको जो ऊपर दिखता है वो फ्लोट करता हुआ है, और ये मानसिंह लेक में है। फ्री करते हुए कुछ लोकल खाते पीते हम वहाँ से सीधे पहुँचे राज मंदिर। अगर आप मूवी बफ हो, बॉलीवुड बफ हो, तो आपको पता होगा राज मंदिर सिनेमा का क्या क्रेज़ है। 1976 में राज मंदिर बना था, और इसका जो ओवरऑल जो शेप है थिएटर का, ये इसका एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है, और तब से यहाँ पे काफ़ी मूवीज़ का प्रीमियर हुआ और काफ़ी पॉपुलर है ये हमारे होटल का रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने रात में डिनर लिया था। एंड मैंने बस ये क्लिप इसलिए लगाई है कि इसके अंदर का जितना भी ये डेकोर है, जो यहाँ की कारीगरी है, बहुत खूबसूरत है। वाले व्लॉग्स में हम आपको जंतर मंतर, हवा महल सब लेके चलेंगे, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड।